आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हम सभी लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। यद्यपि मनुष्य शरीर में भी बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, लेकिन जब आप तुलना करेंगे दूसरे शरीरों से, दूसरे जीवों से, तब आप पाएंगे कि अन्य जीवों से बहुत बेहतर मनुष्य जीवन है। दुख तो पशु पक्षी को भी है, दुख तो मनुष्य को भी है, लेकिन फिर भी मनुष्य के पास बहुत ऐसे साधन हैं कि वह अपने बहुत से दुखों को कम कर सकता है। लेकिन पशु ज्ञान के अभाव में अनेक तरह के दुखों को झेलता रहता है। तो मानवेतर जो अन्य शरीर हैं उनमें बहुत ज़्यादा दुख है। ये परमात्मा की असीम कृपा है कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए हैं। इस शरीर को प्राप्त करके हमारा कर्म भी वैसा ही होना चाहिए। कैसा? श्रेष्ठ और उत्तम। जिस तरह उत्तम शरीर मिला है तो हमारा कर्म भी उत्तम होना चाहिए। जिस तरह हमें सर्वश्रेष्ठ शरीर मिला है, हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर हम कर्म करने का तरीका जान जाएं तो यह भी एक प्रकार का योग है। भगवान कृष्ण ने कहा, योग कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कुशलता को ही योग कहते हैं। कर्म कैसे करें, कर्म क्या करें, मनुष्य शरीर पा करके अगर इस रहस्य को आप जान गए कि क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपका लोक और परलोक दोनों जीवन सफल हो जाएगा। कर्म करने के रहस्य को जान गया। ज्ञान के अभाव में लोग उचित और अनुचित कर्म के भेद को नहीं समझ पाते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं। इससे मनुष्य जन्म पाना बेकार हो जाता है। मनुष्य जन्म तो बहुतों को मिलता है, लेकिन सभी लोग नहीं जानते हैं कि ये मनुष्य क्यों मिला, क्या कर्म करें, क्या नहीं करें। और जो नहीं करना चाहिए वही करके मनुष्य जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। कुछ लोग अज्ञानता के कारण, कुछ लोग आलस के कारण, कुछ लोग लापरवाही के कारण जो कर्तव्य है उससे च्युत हो जाते हैं, उससे वे विरत हो जाते हैं। उनका भविष्य जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो जाता है। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इसके उद्देश्य को जानिए, समझिए, तभी भविष्य जीवन जो है सुखमय होगा, आनंदमय होगा। अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, उनका मानव जीवन पाना नहीं पाना दोनों बराबर हो जाता है। बहुत सुनते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, लेकिन पाने से क्या होगा? पशु की तरह खाए पिए, बाल बच्चा पैदा किए। पशु भी झगड़ा लड़ाई करता है, मनुष्य भी वही करता है। लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष, खाना पीना, भोग करना, बाल बच्चे पैदा करना, मर के संसार से चले जाना। क्या फायदा हुआ मनुष्य शरीर पाल करके? अधिकांश लोगों का जीवन ऐसा ही है। बहुत दिमाग लगाते हैं लोग, तो इतना लगाते हैं कि हमको बढ़िया धन हो जाए, घर हो जाए, परिवार हो जाए, संपत्ति हो जाए, इसी के लिए दिमाग लगाते हैं। इससे ज़्यादा उनको कुछ ज्ञान है ही नहीं, तो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। करोड़ों जन्म तक भटकने के बाद जो शरीर मिला यूं ही बर्बाद हो गया। कैसे बर्बाद होता है? एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। एक कोई बूढ़े व्यक्ति थे, मृत्युशैया पर पड़े हुए थे। सब जान गए थे कि अब तो इनको होश नहीं रहता है, बेहोश हो जाते हैं, अब तो जाने का समय आ गया। सब परिवार के लोग घेर करके बैठे थे। सब कहते थे भगवान का नाम लीजिए, कोई कुछ बतावे। घर के एक सदस्य ने गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। सामने भगवान का फोटो टांग दिया, गीता का पाठ होने लग गया। बूढ़ा व्यक्ति का चेत था, कभी कभी थोड़ा सा होश आता था तो कभी सिर हिलावे, कभी हाथ बढ़ावे। उधर गीता का पाठ हो रहा था तो बहुत लोग माई दाई घेर के बैठी थी। सबके मन में हो रहा था कि गीता का जो पाठ हो रहा है ना, इसलिए बाबा के शरीर में जो है ना संचार हो रहा है, कुछ शक्ति मिल रही है इनको, कुछ चेतना जग रही है इनको, ऐसा लोगों को लग रहा था। उधर पाठ हो रहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जैसे श्लोक पढ़ा गया, अर्थ पढ़ा गया, बूढ़े बाबा फिर जो है सिर उठाने लगे, हाथ बढ़ाने लगे, अचेत थे, बीच में हाथ बढ़ाने लगे। तो सब कहता है क्या कि लगता है अंत समय में भगवान के प्रति प्रेम हो गया है। देखते हैं फोटो की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, सामने फोटो है, भगवान की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। सब अंदर से आह्लादित हो रहा था, सब बड़ाई कर रहा था कि कभी तो भक्ति किए नहीं, लेकिन अंतिम में लगता है ईश्वर से प्रेम जग गया, गीता सुन रहे हैं, लगता है कि वो गीता के ज्ञान से कुछ प्रेरणा मिल रही है, मन अंतिम में प्रभु से जुड़ गया है। वहीं परिवार का बूढ़ा नौकर आके बैठा था, तो कहता है क्या आप लोग बेवजह की बात बोलते हैं। कहा देख, तो लोगों ने कहा देखता नहीं है किस तरह से पाठ हो रहा है, भगवान के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। तो नौकर कहता है कि भगवान के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, हमको मालूम है क्या चाहते हैं। कहा क्या चाहते हैं। कहीं बीड़ी मांग रहे हैं। सब बिगड़ गया। तो क्या बोलता है बेवकूफ भाई का, बीड़ी मांगता है। कहाँ बीड़ी कभी कभी पीते थे ना, कभी कभी तलब लगती थी तो बिना पी के नहीं ना पाते थे, बीड़ी मांगते हैं। सब उनको डांट दिया। तो नौकर कहता देखिएगा देखिएगा क्या मांग रहे हैं। कहाँ वो अपने बीड़ी पीता था, कभी कभी बुरा लगा दे देता था पीने के लिए। बीड़ी सुलगा लिया, मुंह में दे दिया। बूढ़ा 2-3 बार जोर से कस खींचा और खूब जोर से धुआं फेंका, और धुआं फेंकने के बाद लुढ़क गया। राम नाम सत्य, यही है बड़े भाग मानुष तन पावा। समझ लीजिए, सब सोच रहा है कि भगवान में चित्त लग गया है, लेकिन भगवान में चित्त लगना आसान कहाँ है। वो जीवन भर ढोकिया वही दिमाग में घूमेगा। आदत लगी थी, मरते मरते भी सोचता था कोई एक कस बीड़ी पिला दे, वही घूम रहा था। जब जब होश आ गए, वो कहीं गीता पर ध्यान नहीं था, कहीं भगवान पर ध्यान नहीं था। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नहीं। इतना आसान नहीं है मुख में नाम आ जाए। बार बार ख्याल आ रहा था, तलब लगी हुई थी कि एक छोट बीड़ी कोई दे दे, एक कस दे दे। अब नौकर दे दिया, 2 बार खींचा, मर ही गए, फिर खत्म हो गया। सोच लीजिए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अंतिम में भी प्रभु पर मन नहीं गया। योगशिखोपनिषद कहता है देहावसान समये चित्ते यद्यद्विभावयेत् तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। मरने के समय जीव जो जो भावनाएं करता है वही वही वह होता है, कहीं पुनर्जन्म का कारण है। कबीर साहब ने कहा जाकी सूरत लगी रहे जहाँ, कह कबीर सो पहुँचे तहाँ। लोग सोचते हैं कि जीवन भर खूब मौज कर लो, खूब मौज कर लो, अंतिम में भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। लेकिन अंत में भगवान की याद आने वाली नहीं है। वो बेटा पोता की याद आ जाए, धन संपत्ति की याद आ जाए, पुत्र परिवार की याद आ जाए, लेकिन भगवान की याद आने वाली बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जीवन भर जो अभ्यास करते हैं वही ख्याल लगा रहता है। या तो जीते जी जब ध्यान में बैठते हैं तो नाती पोता की याद आ जाती है, बिजनेस व्यापार घर द्वार की याद आ जाती है। जीते जी बैठे हैं, कहते हैं निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मन कहाँ से कहाँ चला जाता है। अब मरते समय तो और माया इतना घेरती है कि प्रभु की याद आने वाली है, बिल्कुल आने वाली नहीं। इसलिए याद रखिए, मनुष्य शरीर के उद्देश्य को नहीं जानेंगे, इसी तरह संसार के माया में लिपट करके मर जाएंगे। और परिणाम क्या होगा, जमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक की डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा। तुझे याद हो कि नहीं याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। इस शरीर क्यों मिला, जानिए उसको। दुनिया में दिल को मिला दिया, हरि के भजन को भुला दिया, मानुष जन्म को रुला दिया। तुझे याद हो कि नहीं याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। जो धन पत्नी परिवार को पकड़ के रखते हैं, रंग बिरंग का कपड़ा खरीद खरीद के भरते जाते हैं, जहाँ से सोना चांदी सब मिले भरते जाते हैं, रुपया जमा करते जाते हैं,
कुछ भी रहने वाला नहीं है, कुछ भी संग जाने वाला नहीं है। सुत मीत बांधव नारियां, धन माल महल अटारियां, तेरी छूट जाएगी सारियां। तुझे याद हो कि न याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। वो तो निश्चित आएगा। आप भूल गए, हम भूल गए, मौत नहीं भूलता, उसको सब याद। अपना कल्याण चाहते हैं, बस दो ही बात याद रखना है, दो बातों को याद रख। अब जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखेंगे तो ज्यादा माया में झूठ साथ में नहीं पड़ेंगे, ज्यादा बटोरने में माया में नहीं फंसेंगे। सोचेंगे मरना है तो क्या करना, जब मरना है कितना जमा करेंगे। प्रभु को याद रखेंगे तो कल्याण ही कल्याण है। तो ये मनुष्य मिला है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। संसार में सबसे बड़ा लाभ यही है, लाभ की कछु हरि भगति समाना, अजहि गावहि श्रुति संत पुराना। हानि की जग कछु यही सम भाई, अभजिए न राम ही नर तनु पाई। मनुष्य शरीर मिल गया, ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं, इससे बड़ी कोई हानि दुनिया में है ही नहीं। कागभूषण जी ने गरुड़ जी को उपदेश देते हुए कहा था, नरतन सम नहीं कवनि देही, जीव चराचर जाचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। कहते मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव चाहते हैं मनुष्य शरीर मिले। इस शरीर में क्या है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। इस शरीर के अंदर 3 सीढ़ी है, एक नरक में ले जाती है, एक स्वर्ग में, एक मोक्ष में। और ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का सुख आनंद इसी शरीर से मिलता है। इस शरीर के बाद दूसरे शरीर में चले जाएंगे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य इसका आनंद इसमें मिलने वाला नहीं, किसी और शरीर में मिलने वाला नहीं। फिर कागभूषण जी क्या कहते हैं, सोतन उपाय भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। सोतन उपाय, इतना सुंदर शरीर जिसमें 3 सीढ़ियां लगी हो, स्वर्ग में जाने के लिए, नरक में जाने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए। इतना सुंदर शरीर जिससे कि वैराग्य भक्ति का आनंद मिलता हो। इतना सुंदर शरीर जो मिल गया आपको, इस शरीर को पाकर के भी यदि आप हरि भक्ति नहीं करते हैं, सोतन उपाय अभजहि नो जे नर, जो नर भजन नहीं करता है, हो ही विषय रत मंद मंद तर। वह विषय भोग में पड़ा हुआ मनुष्य नीच से नीच है। कांच किरीच बदले तेले ही, करते डार परसमनि देही। वो कैसा है, पारसमणि को फेंक करके कांच बटोर रहा है, कांच का टुकड़ा बटोर रहा है, पारसमणि को फेंक रहा है। कागभूषण जी कहते हैं मनुष्य शरीर पा करके ज्ञान वैराग्य और भक्ति का आनंद नहीं लिए तो वह व्यक्ति कैसा है, नीच से नीच है। वो विषय में भोग में पड़ा रहता है। विषय में जो पड़ा है वो आगे 84 लाख योनियों में अवश्य जाएगा। तो विषयों को छोड़ करके तब भक्ति करनी पड़ती है। विषय से जो रहे उदासा, परमारथ की जामन आशा। धन संतान प्रीत नहीं जाके, विषय पदार्थ चाहनता के। तन इंद्री आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई। विरह मान जिन अंतर लागा, खोजत फिरत साधु जागा। संत राधा स्वामी साहब की वाणी है। विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा। जो विषय भोग से मन को हटाते हैं वो परमार्थ कमाते हैं, ईश्वर की तरफ चलते हैं। धन संतान प्रीत नहीं जाके, विषय पदार्थ चाहनता के, वो विषय भोग के पीछे नहीं भागते हैं। धन संतान में वैसी आसक्ति नहीं रखते हैं। नींद भूख आलस सबको छोड़ करके ईश्वर के सुमिरन में लगे रहते हैं। तन इंद्रिय आसक्त न हुई, तन और इंद्रियों में आसक्ति नहीं होती है। नींद भूख आलस छोड़ करके ईश्वर का भजन करते हैं। सोवत जागत खड़े उताने, अकह कबीर हम उसी ठिकाने।
सोए हैं जगे हैं। अरे कहते हैं करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राजी दान कृपा निदान। तो सोवत जागत खड़े उताने का कबीर हम उसी ठिकाने, कुछ भी करते हमारा मन वहां रहता है। ये असली भक्ति। वही कालभूषण जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म को पा करके नीच मत बनिए, परलोक को मत बिगाड़िए, पारसमणि छोड़ करके कांच का टुकड़ा मत बटोरिए। तो क्या करेंगे? ईश्वर का भजन करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को वृथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। पल पल भक्ति कमाने के लिए है, एक दिन जाना निश्चित है। तो कुछ पूंजी साथ में रहेगा तो जाने में, यात्रा करने में अच्छा लगेगा। लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए, संग में पैसा हो तो अच्छा लगता है, खाएंगे भी पिएंगे भी घूमेंगे भी। और कुछ भी नहीं हो पूंजी और चले जाएं कहीं बाहर तो भूखे मर जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी। तो पूज्यपाद संत श्री महाराज कहते थे कि जब यात्रा करते हैं तब पाथे संग में लेते हैं, बट खर्चा लेते हैं। तो कहीं भी जाते हैं रास्ते में, रास्ते के लिए खर्चा लेते हैं। और जब शरीर छोड़ेंगे, लंबी यात्रा होगी तो उसका बट खर्चा क्या लिए साथ में, पाथे क्या लिए हैं? वो भक्ति रूपी धन आपको काम देगा साथ में, सुमिरन आपको काम देगा साथ में। इसलिए सारे संत भगवंत कहते हैं श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पड़ती। सांस सांस में भक्त, यही तो राजस्वामी साहब ने कहा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को वृथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमा लो। छिन छिन भक्ति कमा लो मतलब श्वास श्वास में नाम सुमर लो, यही है छिन छिन भक्ति कमाना। अरे स्नान भी करते हैं फिर भी जप कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कपड़ा धो रहे हैं फिर भी जप कर रहे हैं, क्या कठिनाई है? झाड़ू लगा रहे हैं जप कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? भोजन बनाइए, जप करके तुम बनाइए। उस भोजन में ऐसा संस्कार होगा कि घर के लोग सुधर जाएंगे उस भोजन को खाकर, वो प्रसाद हो जाएगा। गुरु मंत्र का इतना असर होता है कि भोजन पवित्र हो जाकर, पवित्र होकर के और मंत्र जप करके भोजन बनाया जाए, वो समझिए भगवान का प्रसाद, क्या मन एकदम परमात्मा का प्रसाद हो गया। उस भोजन से मन जो है बिल्कुल सात्विक होगा लोग। लेकिन लोग अपने जीवन को बदलेंगे तब ना परिवार में बदलाव होगा। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। हम बाल बच्चे को कहते हैं सुधर जाओ, हम खुद नहीं सुधरे हैं, बाल बच्चा क्या सुधरेगा? खुद नहीं सुधरे हैं, पत्नी को सुधारने चले, क्या सुधरे? अपने नहीं सुधरे हैं, पति को सुधारने चले। तो अपने दीक्षा ले लिए, कहते पति दीक्षा नहीं लेता। अरे आप दीक्षा ले लिए क्या करते हैं? कुछ करिएगा नहीं तो कर्म नहीं कीजिए तो क्या लाभ होगा, क्या असर पड़ेगा? तो पहले अपना सुधार होगा तब संसार का सुधार होगा। सभी संत का यही कथन है, सुंदर शरीर मिला है, जितना हो भक्ति कमा लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं दुर्लभ देह पाए हरि पद भजू, कर्म वचन अरुहीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। नहीं तो मरते समय बड़ा पश्चाताप होता, मरते समय लोग बहुत रोने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्यों? उनको पता चल जाता है कि जीवन बर्बाद कर लिए, कुछ भक्ति तो कमाए नहीं, इसलिए वो रोते हैं। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते मरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होए बरु, वारी जल को कहते हैं तुलसीदास जी। वैसे तो कागभूषण जी का उपदेश है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि कुछ आश्चर्यजनक बात है वो हो जाए तो हो जाए, लेकिन बिना भक्ति किए भवसागर से पार नहीं होंगे, दुख से नहीं निकलेंगे। वो आश्चर्य क्या? बारी मथे घृत होए बरु, माने पानी को पेरने से घी निकल जाए। ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। कहते हैं ऐसा चमत्कार हो जाए तो हो जाए। सिकताते बरु तेल, सिकता में होता बालू, अब बालू को पेरते पेरते सरसों तेल निकल जाए तो निकल जाए तो निकल जाए। ऐसा हो जाए तो हो जाए। पानी को पेरने से घी निकल जाए, बालू को पेरने से सरसों तेल निकल जाए, ऐसा अनहोनी हो जाए तो हो जाए। लेकिन बिना भक्ति के कोई मुक्ति पा नहीं सकता है। नरक छूटने वाला नहीं है। स्वर्ग भी जाएंगे तो फिर नरक में जाएंगे, तो क्या हुआ? स्वर्ग भी गए तो नरक के समान है। क्यों? स्वर्ग के बाद फिर नरक जाना पड़ेगा, तो क्या फायदा होगा स्वर्ग जाकर? तो बिन हरि भजन न भव तरिए, भक्ति करनी होगी तभी भविष्य जीवन सुरक्षित हो जाएगा। आप सोचेंगे कि भक्ति तो सब कोई करते हैं, सत्संग में तो 150 आदमी आते हैं,
दुर्गा पूजा होने लगे तब इतनी भीड़ होती है कि रोड जाम, काली पूजा हो जाए तब पूरा रोड जाम, ऐसा हो जाता है। क्या बताते हैं कि बाहर की भक्ति में तो ऐसी भीड़ होती है कि प्राण संकट में हो जाता है। जा रहे थे नवादा, असमय था बोलबम का, निकल रहे थे सुल्तानगंज में होकर के, पूरा सुल्तानगंज ऐसा जाम, ऐसे घुमा दिया कि न इधर से उधर से जाइए, जाने का किधर सुल्तानगंज के बाद बरियारपुर, और जाने का कहाँ, घूमते घामते 2 घंटा बर्बाद हो गया। घूमते घूमते पहुंचने का कब, नवादा पहुंचे कब, जिधर जाए उधर दम भीड़ बोल, सब तरफ बोल कि क्या है, देखा देखी ना है। कहाँ से सीखे, कौन गुरु बताया आपको बोलबम करने, देखा देखी सीखे हैं? अरे तुलसीदास जी कहते हैं देखा देखी भक्ति का रंग लगने वाला नहीं है, देखा देखी कबहू न चढ़सी भक्ति का रंग, विपत्ति पड़े पर छाड़सी ज्यों के चुली भुजंग। सांप जब केचुआ छोड़ देता है फिर देखने नहीं जाता है केचुआ कहाँ है। केचुआ संग में था, एक बार छूट गया तो छूट गया। ये बाहर का देखा देखी, बाहर की भक्ति जो है ना, ऐसी ही भक्ति है, सीजनल भक्ति। अभी कर लिए फिर छूट गई भक्ति, दूसरी भक्ति शुरू हो गई। एक दिन शिव की भक्ति, दूसरे दिन दुर्गा जी की भक्ति, फिर काली जी की भक्ति, फिर लक्ष्मी जी की भक्ति, रंग बिरंग की भक्ति पकड़ते हैं छोड़ते हैं। इसी तरह कोई भगवान का विश्वास नहीं है। इतना देवता को पकड़े हैं और सब देवता मिल करके भी बेड़ा पार नहीं लगाता, बेड़ा कर गर्क कर देता। जो बहुदेव उपासी हैं भवसागर में डूबते हैं, जो बहुत देवता को पूजे कोई आपको पार नहीं लगाया, वो डुबा दिया आपको। एक सदगुरु ऐसा देवता 3 लोक में नाही, जो नर पूजे और को सीधा जमपुर जाही। एक सदगुरु ऐसा देवता है भवसागर पार कर देता है। आपका 33 करोड़ देवता को औकात है कि भवसागर पार करा दे। सब मिल करके आपको पार नहीं करा सकता। क्यों? वो अपने डूब रहे, वो आपको बचाने वाले नहीं। याद रखिए, ज्ञान के अभाव में एक ईश्वर की भक्ति छोड़ करके अनेक की भक्ति करते हैं। तो भक्ति तो लोग करते हैं, लेकिन भक्ति के बारे में न जानते हैं, न बुझते हैं, न सीखते हैं। कुछ दिन पहले सीख लेना चाहिए, तब कुछ करना चाहिए। बिना सीखे क्या काम करिएगा? तो हमारे गुरुदेव क्या कहते थे कि ये जो संत मत सत्संग है, इसके द्वारा किसी ने पूछ दिया कि संत मत सत्संग के द्वारा क्या होता है? गुरुदेव ने कहा इसके द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। संत मत सत्संग के द्वारा भी भक्ति का प्रचार होता है, लेकिन ऐसी भक्ति जिसमें 2 चीजें जरूर हो, ज्ञान और योग। ज्ञान माने जानना। यहाँ पर ये नहीं कहा जाता है कि हम कह दिए तुम मांगो, सोचो विचारो समझो करके देखो। तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, ये ना ज्ञान हुआ। कह दिए भाई यहाँ जल चढ़ा दो, चढ़ा दिया, कौन देवता है क्या मिलेगा कुछ मालूम नहीं, ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान हुआ। ये बाहरी भक्ति है ना, ये अंधभक्ति है, ये अज्ञान वाली भक्ति है। लेकिन यहाँ के गुरु क्या कहते हैं कि पहले सुनो समझो विचारो, अच्छा लगे तब करो। ये ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति है। तो पहली बात है ज्ञान। ज्ञान माने जानना, बढ़िया से जान लीजिए। और उसके बाद क्या है? योग। योग माने जोड़ना। योग माने सीधा अर्थ है जोड़ना। कहते हैं 5 और 5 का योग 10 होता है। तो योग में क्या हुआ? जोड़ना। यहाँ किसको जोड़ेंगे? जीव को परमात्मा से, भक्त को भगवान से जोड़ेंगे। मतलब सिर्फ जान लिए सो नहीं, भगवान से मिलेंगे कैसे, इसका उपाय भी आपको बताया जाएगा। योग माने जीव को ब्रह्म से जोड़ना, जीव और ब्रह्म का मिलन होना। योग का मतलब ध्यान योग। ध्यान योग के द्वारा ही भक्त भगवान का मिलन होता है। वेद पढ़नते पंडित हो गए। वेद पढ़ के पंडित बन जाएगा लोग। वेद पढ़नते पंडित हो गए, राम नाम नहीं जाना, कहे कबीर एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाण। वेद पढ़ के पंडित हो गए, लेकिन राम नाम नहीं जान सका। राम नाम क्या है? असली राम नाम अंदर में है। राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, असोई सब धुन सब घट घट कोई। उस सब के बारे में कुछ नहीं जाना। वही कहते हैं तब वेद पढ़ के पंडित हो गए, राम नाम नहीं जाने हैं। कहे कबीर एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाणा। कविता कहते हम ध्यान भजन कर लिए तो हम निर्वाण पद को पा लिए। तो ध्यान भजन जो करेंगे वो परमात्मा को पाएंगे। इसलिए ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। पहले जानिए बुझिए और तब क्रिया भी जानिए कि कैसे जीव और ब्रह्म का मिलन होगा। वो ध्यान के द्वारा ही मिलन होता है।
दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो भक्ति में विश्वास भी होना चाहिए, भक्ति में ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। अनेक के फेर मत पड़िए। देखिए हम लोगों के इष्ट गुरु हैं, ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में बहुत से ऐसे भी संत हुए हैं जिनके इष्ट भगवान भी थे। तो गुरु जो बता दें उनको इष्ट मानिए आप। वो किनको बताए? भगवान को बताए कि गुरु को बताए, किसको बताए? शिव को बताए कि राम को बताए? जिसको बताए उनका मानस जब उनका मानस ध्यान होगा। सुतीक्ष्ण मुनि राम का ध्यान करते थे, भगवान शिव राम का ध्यान करते थे, कोई हर्ज नहीं है। बौद्ध धर्म के लोग भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हम लोग गुरु का ध्यान करते हैं। तो हमारा इष्ट कौन है? जो हमको गुरु बता दिए वो। तो जो बता दिया गया आपको, काकभुजुंडी जी को पूर्व जन्म में शिव मंत्र जप करने दिया गया था, तो शिव का नाम जपते होंगे, शिव का ध्यान करते होंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सच्चे गुरु सिद्ध गुरु जो बताते हैं उसको कीजिए, लेकिन उस पर विश्वास रखिए। तब जो भक्ति करेंगे उसका बहुत आपको उत्तम फल मिलेगा। लाभ की कछु हरि भगति समाना, उससे बढ़ के कोई लाभ नहीं है। अजय गावहि श्रुति संत पुराना, वेद पुराण संत लोग गाते हैं कि भक्ति से कोई लाभ नहीं है। आप कहेंगे क्या लाभ होता है? तो मोक्ष तो बाद में देखेंगे भाई, मोक्ष तो जब मिलेगा तब मिलेगा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में? योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम करता हूं, योग देता हूं, जुड़ा देता हूं। जो चाहिए वो भी भूखे मरते नहीं छोड़ देता हूं। जो भक्त है ना, भूखे में नहीं मर सकता है कोई, तो मैं देता हूं। उसके लिए आवश्यक वस्तु हैं वो देता हूं, और क्षेम रक्षा भी करता हूं। देता हूं यूं, रक्षा भी करता हूं। तो प्रभु के शरण में आपको कोई डरने की बात नहीं है। सिंहनी जो है, सिंहनी के गोद में अगर उसका छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है तो हाथी भी आ जाए तो वो बच्चा नहीं डरता, सोचता मां के पास है कि नहीं? इसी तरह आप यदि प्रभु के गोद में बैठे हैं तो कोई काल, कोई माया आपका कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। लेकिन विश्वास होना चाहिए। हम लोग तो रोज गाते हैं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, विश्वास होना चाहिए। भगवान राम ने जब शबरी को उपदेश दिया तो शबरी को उपदेश देते देते सबसे अंतिम में क्या कहा? नवम सरल सरसन छलहीना, मम भरोसहि हरसन दीना। नवी भक्ति क्या कहते हैं? किसी से छल कपट नहीं करना। नवम सरल, सरल बन करके रहना, छलहीन बन करके रहना, और एक मेरा भरोसा रखना। भगवान कहते एक मेरा भरोसा करो। एक साध है सब सधे, सब साध है सब जाए, जो गही से वे मूल को फूले फले अघाय। ईश्वर के विभिन्न रूप हैं, एक को पकड़ लीजिए उसी में आपका कल्याण। बहुत को पकड़ने की जरूरत नहीं है। ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं। तो पहले तो रूप को पकड़ेंगे ना, पहले सगुण भक्ति तब निर्गुण भक्ति। एक रूप को पकड़ेंगे तो जो गुरु बता दें उसको पकड़ लीजिए, उसी में आपका कल्याण है। तुलसीदास जी गए थे वृंदावन घूमने के लिए। वहां पर जहां भी जाए भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। तो उनको तो भगवान राम इष्ट थे ना, तो कहीं जाते ही नहीं थे। तो खोजते थे हमारा राम का मंदिर कहाँ है। तो किसी ने कहा दिया कि चलो राम का मंदिर है। तो चले गए। तो वहां जब गए तो देखते हैं ये भगवान कृष्ण का ही मूर्ति है। अब वो हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, तो उनका सिर ही नहीं झुके कि हम सब दिन तो राम के सामने सिर झुकाएं, ये तो भगवान कृष्ण। तब वो कहते हैं क्या वर्णो छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लियो हाथ। कहते हैं प्रभु रूप तो बड़ा सुंदर है, क्या वर्णो छवि आपकी, आपकी छवि बहुत सुंदर है, भले बने हो नाथ, मनमोहक है, बहुत सुंदर है। लेकिन हमारा सिर तो तब नवेगा जब आपके हाथ में तीर और धनुष होगा। कि मैं उस भगवान को पूछता हूं जो तीर धनुष वाला है। तो ज्यादा आंख बंद कर लिए कुछ देर, आंख खोलते हैं तो देखते हैं मुरली नहीं है, हाथ में तीर और धनुष है, तब सिर झुकाए वहां। चमत्कार हो गया। भगवान उनके श्रद्धा में प्रकट हो गए, रूप बदल गया। राम और कृष्ण में क्या फर्क है? वही परमात्मा राम बन के आते हैं, कृष्ण बन के आते हैं। तुलसीदास जी के लिए प्रभु को अपना नियम बदलना पड़ा, मुरली रख करके, और तीर धनुष उनको लेकर के खड़ा होना पड़ा। तब सदा से प्रेम से सर झुका के तब वहां से निकले। ये देखिए एक निष्ठ भक्ति इसको कहते हैं।
ऐसी भक्ति हो तो ऐसे ही भक्त थे, ऐसे ही भक्त थे। बंगाल में एक पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, भगवान शिव के बड़े भक्त, पंडित शिव किंकर, शिव किंकर उनका नाम था। बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, ज्ञानी थे, शास्त्रज्ञ भी थे, सदाचारी थे, एक निष्ठ भक्त, विद्वान थे। लोग सब आते थे, बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन ऐसे त्यागी कि लोगों को पढ़ा दे, कभी किसी से कुछ मांगे नहीं, कभी किसी को नहीं मांगते। और एक बात याद रखिए, स्वामी विवेकानंद जाते थे उनके पास पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए। स्वामी विवेकानंद, उसमें नाम था नरेंद्र, वो जाते थे संस्कृत पढ़ने के लिए। एक बार ऐसा हो गया कि पंडित शिवकिंकर जी जो थे, उनके घर में कुछ नहीं खाने पीने का, कुछ नहीं, न मांगते थे न किसी को कहते थे कि हम भूखे हैं। सोचते थे प्रभु की कृपा, जब देखें। जल पी करके एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन भूखे रह गए, किसी के पास हाथ नहीं फैला है, अपना भक्ति करने में लीन है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तीसरे दिन डाकिया तार लेकर के आया, टेलीग्राम। इनको आश्चर्य हुआ, हमको कौन टेलीग्राम करेगा। बंगाल में जहाँ रहते थे ना, वो जगह आती है, बराह नगर नाम है उस जगह का, वहीं रहते थे पंडित जी। तार आया तो कहा भाई क्या है, उसमें पढ़ते हैं एक अजनबी आदमी तार भेजा था, उसमें लिखा हुआ था, वो आदमी लिखता है, मैंने मुझे पढ़े ना तार तो खूब फूट फूट के रोने लगे। अब लिखा क्या था उसको समझिए, उसमें लिखा हुआ था कि मैं काशी में रहता हूं, मेरे बगल में ही एक प्राचीन शिव मंदिर है, मैं भी वहां भगवान शिव की बहुत पूजा और मन आराधना करता हूं, जब ध्यान भी करता हूं। मैंने भगवान शिव के आगे भोग चढ़ाया, रात में भगवान शिव ने हमको दर्शन दिया स्वप्न में। उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, तुमने इतना भोग चढ़ाया लेकिन मैं ग्रहण नहीं किया हूं, क्योंकि मेरा एक भक्त शिवराम किंकर बराहनगर बंगाल में 3 दिनों से भूखा है, जब तक वो भोजन नहीं करेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तुम उसको कुछ रुपया अपनी ओर से भेज दो, जब वो भोजन करेगा तभी मैं भोजन करूंगा। ये आदमी तार भेजा, भगवान शिव ने सपना दिया, जब उसकी नींद खुली तो उसमें साफ नाम लिखा हुआ है, नाम उनको याद पड़ गया, शिवराम किंकर, और बराहनगर बंगाल में है वो, इतना दिमाग में आ गया। तब क्या कि 10 रुपया, उस जमाने में 10 रुपया बहुत होता था, समझे कौन जमाना है। उस जमाने में हमारे दादाजी भी शिक्षक की नौकरी करते थे, मात्र 2 रुपया वेतन मिलता था, समझ लीजिए, तो 10 रुपया कितना उसमें होता था समझिए, अंग्रेज के जमाने की बात करता हूं। तो 10 रुपया वो भेजा पैसा, और 10 रुपया लेकर के आया था पोस्ट में, अब वही तार दिखाया, और तो फूट फूट के रोने लगे कि देखिए प्रभु 3 दिन से भूखे हैं, कहते हैं कि नहीं मेरा भक्त भूखा है। तो अब जब 10 रुपया मिला तब राशन पानी मंगाए, तब खाए। और जब स्वामी विवेकानंद को पता चल गया कि 3 दिन से ये भूखे थे, तो वो भी चरण पकड़ के रोने लगे, कहते हैं बाबा हम रोज आते हैं आपके पास, कभी बताए नहीं कि आप भूखे हैं, कुछ तो व्यवस्था कर देते, हम तो खाते हैं, हम अपने हिस्से में से देते आपको, आपने कहा क्यों नहीं कि आप 3 दिन के भूखे हैं। इनके आंसू नहीं थम रहे थे, ये कहने लग गए कि पुत्र क्या बता दें, और जब तक हमारे सर्वशक्तिमान पिता विद्यमान हैं, और जब तक उनकी कृपा मिल रही है, वो जो हमारे पालनहार अभी हैं विद्यमान, तो क्यों हम पुत्र से मांगने जाएं। जब पिता देने वाला है तो पुत्र से कौन मांगे। तो सोचिए, जो विश्वास करता है उसको परमात्मा भूखे नहीं छोड़ते हैं, विश्वास नहीं है तो क्या, असल चीज तो विश्वास है। तो एक ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, जो आप भक्ति करते हैं उस पर विश्वास करेंगे, तब ना कुछ प्राप्त होगी। तो 2 बात है, विश्वास भी होनी चाहिए और भक्ति भी होनी चाहिए। और यदि हम भक्ति करें ही नहीं, कहने हमको बहुत विश्वास है, उस विश्वास से क्या होगा, कर्ता जो निताभ्यास ना। अब विश्वास है तो क्या, आप कुछ करते नहीं है, सिर्फ विश्वास है आपको। अगर सिर्फ विश्वास है तो समझिए आपका उद्धार होने वाला नहीं है, आपको अभ्यास भी करना पड़ेगा, उतना नहीं, दिमाग को भी खोल के रखना पड़ेगा, आपको ज्ञान भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, भक्ति भी करनी पड़ेगी आपको, तब कल्याण होगा।
एक और छोटी सी घटना सुना देता हूँ। एक नया नया साधु बना था, तो नया नया साधु बना था तो भक्ति तो करता था, लेकिन बाहर में दिखावटी ज़्यादा कि लोग हमको बुझे कि भगत है। एक पेड़ के नीचे अपना बैठे रहते थे, अब कोई कुछ देते नहीं, ले जाइए हमको नहीं काम है, बढ़िया माधव है, त्यागी आदमी है, खाना पीना दिया तो कुछ खा लिए, वहीं बैठे थे। अचानक गांव में बाढ़ आ गई, कुछ ही दिन हुआ था, बाढ़ आ गई तो पूरा सब जगह जल भरने लगे। अब पेड़ के नीचे थोड़ा सा मिट्टी ऊंचा था, वहीं बैठ के अपना भक्ति भजन करे, कोई कुछ ला के दे रखा। जब पानी जब भरने लगे गाँव में, तो सब चले गए ऊंचे जगह की तरफ, जहाँ जिधर ऊंचा था, जिधर पानी नहीं चढ़ता था, सब अपना अपना घर द्वार छोड़ के जाने लग गया। गाँव का लोग सब कहता बाबा चलिए ना उधर, कहीं हम पानी बढ़ रहा है, अभी घटेगा नहीं, चलिए ऊंचा पर अभी उधर ही रहिएगा, उधर व्यवस्था कर देंगे। उसने कहा नहीं तुम लोग जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको हमारी व्यवस्था भगवान करेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं। वहीं बैठा रह गया। भक्ति परिपक्वता नहीं थी, लेकिन दिखावा ज्यादा था उसको। अब देखिए कि वो बैठे रह गया, अब पानी जो है सो बढ़ने लग गया, पानी कमर तक पानी हो गया, और तब भी वो नहीं जाए, नहीं भगवान आके बचाएगा। तो आदमी सब को आगे थक गया कि बाबा मर जाइएगा, डूब जाइएगा, चलिए उधर, कोई बात नहीं माना। अंत में कुछ लोग जो कहीं कहीं फंसे थे, नाव में जा रहे थे, नाव वाला उधर से जा रहा था, देखा कि पानी में कमर भर पानी हो गया। तो नाव वाला कहा बाबा चलिए भाई जान कमाते हैं, चलिए बैठिए ना, हम ले जाएंगे, चल जाएंगे आपको ऊपर टोला में ले जाएंगे, उधर जो पानी नहीं है वहाँ ले जाएंगे आपको। कहा जाओ तेरा काम नहीं, हमको भगवान आके बचाएगा तब हम जाएंगे, भगवान आके कहेगा तब जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो वो नहीं गया, बस वहीं रह गया। जब पानी और ऊपर गया और ऊपर चला गया पानी, मतलब कंधा से ऊपर पानी जाने लगा, अब सोचा कहीं मर जाएंगे, इसलिए यहाँ पेड़ पर चढ़ जाते हैं तब बच जाएंगे। पेड़ पर चढ़ गया, उसी पर लटका हुआ है। अब वहां से अब उतरने का भी उपाय नहीं। इतना ही नहीं, जब बाढ़ में पूरा इलाका डूब गया तो सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजा कि भाई देखो कहीं कोई फंसा हुआ तो नहीं है, कहीं छप्पर पर, कहीं पेड़ पर। तो देखा कि पेड़ पर एक बाबा है लटका हुआ। तो उधर से क्या किया, हेलीकॉप्टर से रस्सी गिराया पेड़ पर, वहां से आवाज दिया कि आप रस्सी पकड़ लीजिए जोर से, आपको हम खींच लेंगे। कहा जाओ तेरा काम नहीं है, भगवान हमको बचाएगा। समझे कि नहीं? अंत में जब वो भी चला गया, कितना यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेके खड़ा रहेंगे, पकड़ेगा तब तो बचेगा, वो नहीं पकड़े। अंत में क्या हुआ, कहा भगवान बचाएगा। बाढ़ का जोर, पेड़ हड़बड़ा करके पानी में गिर गए। पेड़ जब गिर गया तो कहाँ बाबा जी उसी में डूब के मर गए, पानी में डूब के बाबा मर गए। तो कुछ तो घर द्वार छोड़ के भक्ति तो कुछ ना कुछ किए ही थे सुमिरन ना, तो मर करके स्वर्ग गए। और स्वर्ग गए तो भगवान के पास गए, तो वो कहते हैं कि हम इतना पुकारे प्रभु, हम सब कुछ छोड़ दिए आपके शरण में, इतना पुकारे, आप आए नहीं बचाने के लिए, हमको विश्वास था आप बचाने आएंगे, लेकिन आप बचाने आए नहीं प्रभु, हम मर गए। तो ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा कि हम कैसे बचाने नहीं आए, हम तो 3-3 बार आए, हम तो 3-3 बार तेरे पास आए। कहाँ आए, हम तो देखे नहीं। अरे मूर्ख, पहले गांव वाले के रूप में हम तुमको ज्ञान देने आए कि क्यों डूब रहा है, चलो ऊपर। तू बात नहीं माना, फिर नाव लेकर के आए, कौन था वो भी हम ही थे। वो नाविक जो आया तेरे पास, वो भी हम ही आए थे तुमको कहने के लिए। और तीसरी बात, हमारे ही प्रेरणा से वो आया था तुमको जहाज लेकर के बचाने के लिए। तीनों बार हम ही आए और तू जिद पर अड़ा रहा। अगर विवेक से काम नहीं लेगा तो जीवन में उद्धार होना समझो कि मुश्किल है। तो इस तरह से हठधर्मी नहीं बनना चाहिए, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। इसलिए तुम्हारा क्या करते हैं, ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तब भक्ति होनी चाहिए। इसी तरह की कथा है कि एक व्यक्ति जा रहा था, बहुत सत्संग वगैरह सुनता था, अब उधर से एक हाथी आ रहा था, बीच सड़क पर ये भी जा रहा, उधर से हाथी भी आ रहा। हाथी पर महावत भी है। महावत चिल्ला करके कहा अरे भाई थोड़ा बगल हो जाइए, हाथी ठीक नहीं है, अभी ये पूरा जो है ना सदा नहीं है, बगल हो जाइए। अब अभी सोचता है कि नहीं, सत्संग में सुने थे कि एक ही परमात्मा सब में है। जब उसमें परमात्मा, हाथी में परमात्मा है, तो क्या मेरे में नहीं है? कि मेरा हाथी क्या बिगाड़ लेगा? हमारे अंदर भी भगवान है, उसके अंदर भगवान, हमारे अंदर भगवान है। अब वो कितनों महावत करे, बगल हो जा, बात नहीं माने। अंत में हाथी उधर से नजदीक आया, सूंड में लपेट लिया, उठा के पटक दिया, हाथी चला गया। अभी बेचारा छटपटाता रहा है वहां पर। तब इसको जब चोट लगी, तो बाद में तब गया रामजी प्रभु जी महाराज के पास पूछने के लिए
कि प्रभु आप ही ना कहते हैं कि सब में भगवान है, और देखिए हम तो सोचे उसमें भी भगवान है, हमारे में भगवान है, भगवान हमको क्या कहेगा। तब कहते हैं, तब रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा कि तुम ये जान गया कि तेरे में भगवान है, तू ये भी जान गया कि हाथी में भगवान है, और तुमको ये विश्वास नहीं था कि उसके ऊपर बैठा है महावत, उसमें भी भगवान है। क्या उसमें भगवान था कि नहीं? कहा नहीं, भगवान तो उसमें भी होगा। तो कहा जब एक भगवान तुमको कह दिया बगल हो जाता, ये बात मानना चाहिए ना तुमको। जब हाथी के ऊपर बैठा हुआ भगवान है और तुमको कह रहा बगल हो जाए तो खतरा है, तो तुमको बात मानना चाहिए। मूर्ख की तरह काम करता है, विवेक से काम लो, तब ना तुमको हड्डी टूटी है, तुमको चोट लगी है। इसीलिए अंधभक्ति नहीं, ये नहीं कुछ सुन लिए बिना विचारे उसको मान लिए। सोचिए, विचारिए किस तरह से जीवन को जीना है, किस तरह से भक्ति करनी है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता सा है। किसी के कहने से भक्ति मत कीजिए, पहले सोचिए, विचारिए, समझिए, अपना अच्छा लगे तब भक्ति कीजिए। हम लोग कहीं जाते हैं, कितने लोग दीक्षा लेते हैं, और कितने लोग कहते हैं कि बाबा ये दीक्षा नहीं ले रहा है, इसको दे दीजिए। भाई जबरदस्ती दे दें दीक्षा, उसको समझ बात नहीं आई है, अभी दीक्षा दे देंगे, कल जाकर के खैनी बीड़ी खाने लगेगा, क्या ठिकाना है उसको। जब अपने ज्ञान नहीं आता जबरदस्ती कैसे दीक्षा दे दें? वही बात है, दीक्षा पवित्र चीज है। जब तक स्वतः ज्ञान नहीं हो उसको तो जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता। मतलब जब उसको खुद एहसास होगा, सुनेगा, समझेगा, बुझेगा कि नहीं हमको ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए, तब उसको ज्ञान हो जाएगा कि नहीं गुरु से भक्ति दीक्षा लेकर के भक्ति करनी चाहिए। तब जो भक्ति करेगा तब जीव का कल्याण होगा। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति प्राण ते होत है, मंदय कीजय भाव, परमार्थ प्रतीत में यह तन जाओ तो जाओ। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, ये शरीर अगर भक्ति में चली भी जाए तो चिंता की बात नहीं है, फिर देगा, फिर परमात्मा मनुष्य शरीर देंगे। तो क्या करें? भक्ति प्राण ते होता है, चेतन धारा को समेट करके जो भक्ति होती है वो प्राण वाली भक्ति, प्राण दे करके भक्ति यही है। आज्ञा चक्र के केंद्र में जो हम दृष्टि योग करते हैं ये असली भक्ति है। तो भक्ति प्राण ते होते हैं, चेतन धारा के द्वारा आप भक्ति कीजिए और मन दय कीजिए भाव, पूरे मन को एक ही प्रभु के चरण में लगा दीजिए, तब भक्ति अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति में प्रेम भी हो, श्रद्धा भी हो और साधना भी होनी चाहिए। इस तरह से भक्ति करेंगे तो एक नहीं तो अनेक जन्म में अवश्य कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु